कहा आपकी क्या जरूरत है, यहाँ तो हमारी जरूरत है, ये लोग हमारे खून के प्यासे हैं, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, आप कहाँ से आए हैं। लेकिन उस खातून ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान कारिज़ात से निकल करके बाबा की बारगाह में जाते हैं। हज़रत हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ गुज़ार हो जाते हैं, बाबा जान मैंने आज़ाद दे दी है, बाबा जान मैंने करबला के मैदान का मुशाहिदा कर लिया है, ए मेरे बाबा जान मगर ताज्जुब बात ये हो गई कि खातून वहाँ पर्दे में है और अपने ओढ़नी से करबला के मैदान में झाड़ू दे रही है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, हुसैन आज़म की आंखों से आंसू जारी हो गए, आप रोने लगे और रोते रोते कहा, बेटा अली अकबर वो खातून कहाँ है, उनके पास मुझे ले चलो। जब हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैन आज़म को साथ लेके निकल रहे हैं तो देखा मैदान में कोई औरत नजर नहीं आती। कहा बेटा मालूम नहीं मैं ये कौन थी, कहा नहीं मालूम, कहा ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो मैदान कारिज़ात से कंकड़ उठा रही थी ताकि जब मेरा हुसैन घोड़े से गिरे तो तलवारों के जख्म हो, तीरों के जख्म हो, पर्चियों के जख्म हो, मगर कंकड़ियों का जख्म न लगने पाए। इसलिए मेरी माँ आकर के कंकड़ियां चुन रही थी। सुभान अल्लाह। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, हज़रत इमाम ने क्या आज के लिए जी तैयार हो जाओ, बिल्कुल तैयारी में हो जाओ। जब इतना सुना है तमाम लोगों ने, तमाम खेमे से जब तमाम खेमे में जब ये आवाज पहुंची है, सारे खेमे के अंदर खलबली मच गई है। उसी में से एक बूढ़ा आदमी 70 साल निकल कर सामने आया है, जिनका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है। आगे 70 साल के बूढ़े हैं। कहा मेरे आका हुसैन, जब हमें तड़प होती है कि आका का दीदार करूं तो मैं अली अकबर को देखा करता हूं। अगर अली अकबर मैदान में चले जाएंगे तो अब अगर आका को देखना होगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए मेरे जीते जी कभी हज़रत अली अकबर को नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर राहे खुदा में शहीद होगा, उसके बाद अली अकबर का नंबर आएगा। सुभान अल्लाह बोलो ना, प्यार से बोलो, चल के बोलो या हुसैन, गौर से बोलो या हुसैन। ये करबला में ये शहीदे चिल्ला रहे हैं। इश्क है तो इश्क का हाल होना चाहिए, हर पूछे जी पर मेरे दोस्तों कुर्बान हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हो गए और आपसे इजाजत तलब करते हैं, मैदान कारिज़ात में निकल जाते हैं। वो 70 साल बूढ़ा आदमी, देखिए कमाल का आदमी है, जिस तरफ जा रहा है मलवलों को नार की तरफ पहुंचाता जा रहा है। एक बार वार करते हैं 70 आदमी को जहन्नम में पहुंचाते हैं। बुढ़ापे का जब ये आलम है तो जवानी का आलम क्या रहा होगा। लेकिन कुर्बान जो अभी भी इश्क में फैलता है उसको जवानी आती है मगर बुढ़ापा नहीं आता। जो नबी के इश्क में फैला करता है वो हमेशा जवान रहता है। इसलिए कि जब आपका दिल जिंदा हो जाएगा तो आपकी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। आज मुसलमान क्या कर चुका है, सब कुछ जिंदा रखा मगर दिल को मुर्दा कर दिया। होने की वजह क्या है, जिक्र हक से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र को छोड़ा, राह रास्ते से बिछड़ गए। जब राह रास्ते बिछड़ गए तो दिल मुर्दा हो गया। इंसान तेरी जिंदगी की क्या दिल जिंदा होगा तो तू यहाँ भी जिंदा रहता, कब्र में भी जिंदा रहता, हश्र में भी जिंदगी के साथ। सुभान अल्लाह।
मैं आज करबला के मुसाफिरों के सदक़े में अपनी दिल की जिंदगी मांगनी है, खुदा से मांग लेना। अब मांगना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। मैं अपने रन में आता हूँ, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर है, मैदानी कारिज़ार में है, दुश्मनों के सामने लड़के नजर आ रहे हैं, एक एक करके सबको शहीद, एक एक करके सबको जहन्नम में पहुंचाते नजर आ रहे हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर की ये हालत देख के, 70 साल के बुढ़े की ये हालत देख करके उन लोगों पर ये गिरफ्तारी हुई। सोचा कि अगर इसे घेर कर नहीं मारते तो ये अकेला मुजाहिद इस्लाम पूरे 22,000 का 12 बजा देगा। चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी, बच्चियों की बारिश होने लगी। इतने जख्म दिए गए, इतने जख्म दिए गए, इतने जख्म दिए गए कि आवाज आई अदरिनी या हुसैन, अदरिनी या हुसैन, मेरे हुसैन आंसू मदद के लिए आ जाइए। घोड़े से गिर रहे हैं, गोद में हुसैन पाक ने ले लिया और लेकर के कहा करबला का ये पहला मुजाहिद है, मौला इसकी शहादत कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हबीब इब्न मज़ाहिर की शहादत हो गई। अब आका हुसैन ने कहा अली अकबर तुम्हारी बारी है। इतना सुनना था कि मुस्लिम बिन और सजा तैयार हो गए। आका हुसैन मैं नहीं जाने नहीं दूंगा। और ये आदमी कैसे आदमी है, अपने भी आए थे, बीबी को भी लेके आए थे, जवान बेटा भी लेकर के आए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन सजा तैयार होते हैं, इनकी बीबी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कहा आका हुसैन इन्हें मैदान में तब तक जाने नहीं दूंगी जब तक ये वादा नहीं करेंगे कि जन्नत में ये ले नहीं जाएंगे, मुझे ले कर जन्नत में अकेले नहीं जाएंगे, मुझे ले करके जाएंगे। बीवी का हक था कह दिया। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मुस्लिम बिन सजा की बीवी से परेशान न हो, जन्नत की जहाँ तक बात है मैं जमानत लेता हूँ, मुस्लिम बिन सजा तुम्हें साथ ले जन्नत में जाएंगे। गली गली में टोकरी लेके मोटरी लेके घूमने वाले कहते हैं आओ जन्नत ले लो, आओ जन्नत ले लो। न पाक रहो, नमाज पढ़ लो, जिस हाल में रहो मस्जिद में आ जाओ, कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, आ जाओ। ये दावत इनकी होती है और जन्नत इनकी नहीं होती। जब मियां खुद जन्नत में नहीं जाएगा तो तुम्हें कैसे पहुंचाएगा? पता चला वो तो खुद जा रही है, तुम्हें जन्नत हुसैन की है, जन्नत तकसीम करने वाले मुस्लिम बिन सजा खामोशी से कबूल फरमा लेते हैं। मुस्लिम बिन सजा मैदान कारिज़ार में चले गए, मैदान कारिज़ार में लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते दुश्मनों को जहन्नम में पहुंचाते यकायक चारों तरफ से जब तीरों की बारिश हुई है, बच्चियों की बारिश हुई है, ज़मज़म से चूर-चूर किया गया है। जब ज़मज़म से चूर-चूर होकर के वो घोड़े से गिरने लगे हैं, जैसे ही घोड़े से गिरने लगे हैं आवाज़ आई अदरिनी या हुसैन। जैसे ही हुसैन ने आज़म को ललकारा है, हुसैन ने आज़म को पुकारा है, जैसे ही पुकारा है जालिमों ने सर को तन से जुदा कर दिया और जुदा करने के बाद सर उठाया है और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ उठाकर फेंका है। ये मुस्लिम बिन सजा का सर जालिमों ने मैदान से ऐसे फेंका कि हज़रत हुसैन के खेमे के पास आकर के गिरे हैं। हज़रत हुसैन आज़म को खुजते मुस्लिम बिन सजा की औरत खुज गई, जल्दी से अपने शौहर नामदार का चेहरा साफ किया है, गर्दालूद चेहरा का साफ किया है और साफ कर करके उनकी पेशानी को बोसा दिया है। और बोसा देने के बाद में अभी हज़रत हुसैन पहुंचे हैं, पूछना चाहते थे क्या कर रही हो, तब तक के आप सजदे में पड़ गई है और सजदे की हालत में एक दीन की शहज़ादी के भी है, सबसे में बड़ी है। अर्ज़ करते हैं मौला मेरे शौहर नामदार की शहादत कबूल फरमा ले।
सर उठाया, गोद में ले लिया, कहा क्या है? कहा मेरे हुसैन आखिरी बार इनके चेहरे की तिलावत कर रही थी। सुभान अल्लाह। वो औरत शौहर को अपना हाकिम समझती थी, आज खुद हुक्मरानी करती है और शौहर को कहती है कि मेरे पीछे पीछे आ। इसी वजह से आज साहिब ईमान लोग अपने को कहते हैं, मगर किसी के पास ईमान नहीं है। जो ईमान वाला होगा या जो ईमान वाली औरत होगी, वो कानून इस्लाम को छोड़कर दूसरे कानून को अपना नहीं सकती है। जी, मैं शहादत भी सुनाऊंगा, इशारा भी करता रहूंगा, इसलिए कि हम ताना वाले लोग ही हो गए। जब तक हमें ठोकर नहीं मारा जाएगा हम होश नहीं आते, हम धक्का प्लेट होई। ये शायर मुकर्रिर लोग जरा प्यार से बोलो, झूम के बोलो, उठ के बोलो, बैठ के बोलो, जो तुम्हारा काम है तुम करो, जिनका काम है करें, है ना? जब इश्क की छड़ी से तुम मारोगे तो इश्क तड़पेगा, जब इश्क तड़पेगा तो दिल से एक आवाज निकलेगी, उसी से होगा सुभान अल्लाह, उसी से होगा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी से होगा अल्लाहू अकबर। और यही तो रब को पसंद है। हम जबरदस्त झटका प्लेट गाड़ी बना के रखते हैं। ये बस में रसूल है, ये बस में हुसैन है, इसके साथ और सबके साथ स्टेज का भी वही हाल है, सामयिक का भी वही हाल है। और इसी को बड़ा अच्छा जलसा साहब, रात भर नारा, सुबह में जाके देखो जितने नारा लगाने वाले थे बेचारे सब पड़े हैं और सबके मुंह में शैतान मूत करके लटका दिया। उठा बेचारा ना, अम्मा अब्बा नहीं देख रहे, इसलिए मूत के चला गया। ये हकीकत बोल रहा हूं, आजमा के देख लो। मुस्लिम बिन सजा शहीद हो गए। उनकी बीवी ने खुदा की बारगाह में सजदे शुक्राना पेश किया और कहा, मेरे मौला मेरे सरताज की शहादत को कबूल फरमा ले। इतना कह कर के अभी आप खाली हो रही थी कि फिर आका हुसैन ने कहा, अली अकबर तैयारी कर। जैसे ही अली अकबर की बात आई, मुस्लिम बिन सजा का नौजवान बेटा आका हुसैन के पहलू में आ गया। मेरे आका अब मुझे इजाजत दे, मेरे बाबा जान के बाद अब मेरा जीवन कोई मकसद नहीं रहता, कोई मकसद नहीं रहता। अब मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। आका हुसैन की बारगाह में इतना गिड़गिड़ाया कि आका हुसैन को प्यारा कहा, तू रह जा, मैं तुझसे